हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो मुंबई में हम लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि मेरे को कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी वॉइस थोड़ा सा चेंज हो रखी है क्योंकि मेरी नोज़ ब्लॉक हो रखी है बिल्कुल ही। पर वीडियो बनाया था तो फिर एडिटिंग करना तो बनता है। तो सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट किया मेरे यहाँ से बारिश से। मतलब नवंबर आ चुका है पर बारिश बारिश जो है वो वही में रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बस उसके बाद मैंने बनाई थी कॉफ़ी। मम्मी का और मेरा फास्ट है, लेकिन मम्मी गई हुई है नीचे। तो यहाँ पे डैडी की, मेरी और मनीष की, हमारी जो है ये कॉफ़ी है। बस उसके बाद सीधा मिल रही हूँ अभी शाम की पूजा के टाइम। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी तुलसी विवाह की जो तैयारियाँ करते हैं वो कर रखी है, बहुत डिटेल से। मतलब ऐसे तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों को पिछले 2 साल से जैसे दिखाती हूँ वैसे ही यहाँ पे मैंने अपनी सब तैयारी कर रखी है। वैसे तो मैं हर साल ये सब चीज़ें दिन में कर लेती हूँ, पर आज थोड़ी तबीयत डाउन थी, इस वजह से दिन में नहीं हो पाया। तो फिर मैं अभी रात में ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और ये ना फ्रंट कैमरे से जो वीडियो शूट कर रही हूँ मैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा ऐसा लग सकता है कि उल्टे हाथ से कर रही हूँ बहुत सारी जगह पे, या उल्टा जो है ये परिक्रमा जो करते हैं वो उल्टी कर रही हूँ। वैसा नहीं है, सीधा ही कर रही हूँ। वो कैमरे की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। और हम लोगों ने अभी तक डेकोरेशन वगैरह भी नहीं हटाया है, सब लगा हुआ है, लाइटिंग का भी सब कुछ। तो मैं सोची कि जब तक देव दिवाली नहीं हो जाता तब तक लगा रहने देते हैं, उसके बाद फिर हटा देंगे। तो बस यहाँ पे वही सब तैयारियाँ चल रही है। और बालकनी में इस टाइम पे मैं बैठी हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को बहुत दिनों के बाद जो है मेरे इस तरह के व्लॉग देखने को आज मिलेगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को देवउठी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कल मैं पोस्ट नहीं डाल पाई थी और बाद में रात में याद आया कि यार मैंने पोस्ट नहीं डाला, शायद आप लोगों को विश ही नहीं किया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि भले ही उस पर आप लोग कमेंट करके रिप्लाई करें या जो ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को विश करना चाहिए। कुछ लोग करते भी ऐसा नहीं है, तो इस वजह से मैंने किया। आप लोगों को विश करना भूल गई तो अच्छा नहीं लगा। तो ये मेरी पूजा वाली तुलसी है जो मेरे मंदिर की बालकनी में रहती है, और ये बहुत लंबी हो रखी है, काफ़ी अच्छी सी भी लग रही है। और ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि इस टाइम थोड़ा सा कलर वैसा आ रहा है अलग सा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे लाइटिंग वाला ना देखने में, वीडियो एडिटिंग करते हुए। तो बस जो है इस तरह से धीरे धीरे अपने काम में लगी हूँ। टाइम अभी ज़्यादा हुआ भी नहीं है, 6:30 से 6:45 के बीच का टाइम है जब मैं ये सब कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत रात हो रखी है। मम्मी तो नीचे गई हुई है, वरना करना तो हम दोनों को साथ में ही था। तुलसी विवाह मैंने ही बोल दिया उनको कि क्योंकि मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। दूसरा, कल रात बहुत लेट ही आए हैं हम लोग, आते फिर अगले दिन अभी मतलब ये फेस्टिवल हो गया और आज फास्ट भी हो गया आते ही। तो सारी चीज़ें एक साथ हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा बॉडी जो है उतना साथ नहीं दे रही है, मतलब तबीयत की वजह से। तो काफ़ी डिस्टर्ब सी हो रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी तो कम से कम मम्मी चली जाए। तो फिर मम्मी चली गई है नीचे। टाइम मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट वो गए हैं। ट्रेडिशनल में बोला था तो मम्मी भी साड़ी वेयर करके गए हैं नीचे। बच्चे भी दोनों गए हुए हैं इस टाइम पे। इस टाइम पे घर पे ख्वाहिश है, मनीष है और डैडी है। तो बस अपने काम में लगी हुई, और काम इस टाइम बहुत सारे हैं क्योंकि मुझे पहले तो नहीं पता था। पिछले 2 साल से तो मैं अपना मतलब ये बनाती थी, खाली व्रत वाला खाना बनाती थी और पूजा कर लेती थी, जैसे मेरे मायके में करते हैं। जैसे कि ये सिंघाड़े होते हैं या स्वीट पोटैटो होती है, उनको रख के थाली के नीचे या मिठाई रख के। लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ तो पूरा खाना बनता है, तो फिर वो बनाना है अभी मुझे पूरा खाना, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि सारे काम करने हैं। और मतलब तुलसी, इसकी पूजा के बाद में तुलसी माता की फिर मुझे गैस भी बनानी है, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। गेरू भिगा के रख रखा है, खड़ाऊ गेरू कुछ तो होता है ना, जो गेरू तो है मेरे पास, लेकिन वो वाइट कलर की जो होती है वो नहीं है, तो जो है उसी से बना लेंगे।
तो बस यहाँ पे अभी पूजा करने के बाद सामने से आप लोगों को माता रानी के दर्शन कराने लगी थी तुलसी माता के। और काफ़ी बड़ी हो रही है, चुनरी थोड़ी छोटी रह गई है, मतलब ये इतनी बड़ी तुलसी है कि इस पर थोड़ा बड़ी चुनरी भी चल सकती थी। आगे से ध्यान रखेंगे। पिछली बार तो हुआ क्या था कि हम लोग दिवाली वेकेशन पे गए हुए थे तो मेरी तुलसी सूख गई थी वो 15 दिन में, तो जिसकी वजह से फिर मुझे पूजा के लिए नई तुलसी लाके वो पूजा करनी पड़ी थी। और ये वही तुलसी है जो इसमें पौधे, मतलब जो इतनी बड़ी हो गई है, ये वही वाली है पिछले साल वाली। तो 1 साल हो गया है इसको, तुलसी माता को। साथ में मैं कान्हा जी को भी बैठाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने घर के बाहर जो है दिए वगैरह भी जलाए। फिर मैंने देखा तो हमारे नेबर्स जो है उन्होंने भी जलाए हुए थे। और साथ ही मैं दिखा रही थी कि मैंने ना डोर किया, कहीं की भी कोई डेकोरेशन अभी तक हटाई नहीं है। अभी सब ये हो जाए 2-4 दिन में फिर हटाती हूँ, हो सकता है कल भी हटा दूँ, कुछ पक्का तो नहीं पता। फिर दिखा रही थी जैसे बनाते हैं ना गैस के लिए दरवाज़ों पे, वो सब चीज़ें बनाई है, जितना मुझे समझ आया उतने सब चीज़ें बनाई है। और बस यहाँ पे फिर हम लोग पूजा करेंगे। बस उसके बाद दोबारा फिर से मैं बालकनी में आ गई थी और यहाँ पे जो है आप लोगों को दर्शन करा के बाहर का दिखा के थोड़ा सा फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैं हलवा बना चुकी हूँ, पनीर बन चुका है। अभी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि सबके लिए अलग अलग बनना है। स्वास्तिक तो आलू टमाटर की सब्ज़ी खुश होके खाता है, बट ख्वाहिश को और दैविक को पसंद नहीं है। दैविक को तो पनीर भी ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है खुद बैठा के। तो बस यहाँ पे मनीष भी मेरी इस टाइम हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी सारे काम की हो रही है क्योंकि काम ज़्यादा है, टाइम कम है, जिसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। बस मैं अब तो सबसे लास्ट, मतलब सारा खाना मेरा बन चुका है, सिर्फ आटा लगाना रह गया है। आटा लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी खाने का क्या क्या बनाया है मैंने। खाने में जितना बन सका उतना बनाने की कोशिश की है, किया है अलग अलग, साथ ही मतलब सारे बाकी की चीज़ें भी। और दूसरा ये कि तबीयत भी ख़राब और ऊपर से फिर पिछले 10 दिन से तो किसी काम को हाथ नहीं लगाया था और आते फिर से काम पे लग जाना थोड़ा सा रहता है ना। अरे यार मतलब क्या है ये भी। लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया है कि संडे रहा बीच में, अगर नेक्स्ट डे वर्किंग डे होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन चलो उतने ही आराम मिल गया, उतने काफ़ी है। तो बस यहाँ पे पूड़ी का आटा लगा रही हूँ मैं, जिसमें मैंने नमक डाला है। मैं इसमें हींग भी डाल लेती हूँ, उससे क्या होता है कि गैस नहीं होता है। अजवाइन डालती थी पहले, लेकिन मम्मी को अजवाइन से प्रॉब्लम होती है। वैसे आज तो वो नहीं खा रहे हैं अभी, बट फिर भी मैंने नहीं डाला। कसूरी मेथी डाली है, नमक और रिफाइंड ऑयल डाल के मैं अच्छे से उसको मैश के हाथ से, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा के रेडी कर रही हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने लगी थी मैंने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पे सूजी का हलवा बनाया है, बिना इसमें मतलब बेसन नहीं मिक्स किया है। साथ ही यहाँ पे जो है मैंने पनीर बनाया है, 200 ग्राम पनीर है ये। आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और अपने और मम्मी के लिए अलग से बनाए हैं, जो फुलवारी बोलते हैं, सूखे आलू बोलते हैं, वो बनाए हैं मम्मी के और अपने लिए। तो ये सब यहाँ पे खाने की तैयारी की है। मनीष ने काफ़ी हेल्प किया क्योंकि उनको एक तो मेरा हाथ भी जलवा लिया काम करते करते, 2 उंगलियाँ जल गई। गरम कढ़ाई पकड़ ली मैंने हाथ से, बस वो फिर भी आ गए थे दोबारा से कि ला मैं निकलवा देता हूँ पूड़ी, क्योंकि फिर मुझे पूजा की तैयारी करनी है, गैस जो पूछते हैं ना वो वाली। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, इस टाइम 9 बजने वाले हैं, पता नहीं 8:30 या 8:45 का टाइम था, ठीक से तो याद नहीं है मुझे, पर उतना ही टाइम था। तो बस यहाँ पे क्योंकि पूड़ी अभी 2 लोग तो मेरा और मम्मी का तो बनेगा ही नहीं, इन लोगों का ही बना है। और मम्मी तो अभी तक आई भी नहीं है, मम्मी नीचे गई हुई है पूजा में, क्योंकि जब एक बार पूजा वगैरह में चली जाते हैं ना, कुछ भी होता है तो फिर आने का मन ही नहीं करता है बीच में से। अच्छा लगता रहता है, पता भी नहीं चलता टाइम का कि क्या टाइम हो रहा है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा लगेगा कि इतने दिनों के बाद में फिर से नॉर्मल रूटीन पे आके अच्छा भी लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक तरह के ब्लॉग होने चाहिए। घूमने गए वहाँ के अच्छे लगते हैं, फिर डेली ब्लॉगिंग भी अच्छी लगती है। तो बहुत सारी चीज़, मतलब किसी जिसको लगती है उनको, मतलब मैं ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ हर किसी को अच्छी लगती होगी, बट जिसको भी लगती है। तो मनीष मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, और जब वो घर रहते हैं ना मेरी बहुत हेल्प करते हैं वो।
उनको रहता है, वो आ जाते हैं कि बता क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, जैसे कि प्यूरी बना दी या फिर जैसे अभी पूड़ियाँ निकाल दी उस तरह की वो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो बस ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी बन के रेडी हो गई। आप लोगों से बात करते करते ही एकदम फूली फूली और बड़ी अच्छी अच्छी पूड़ियाँ बनी थी। तो अब मैं करने चलूँगी पूजा। तो यहाँ पे पूजा करने आई थी तो दिया जला लिया है, साथ में थाली में जो जो खाना बनाया था वो सब रख लिया उसके नीचे। और बस अब इसको थाली के ऊपर जो हाथ मार मार के कुछ गाते हैं ना, देव उठे रे, कुछ इस तरह से, तो जितना मुझे आता था तो मैंने गा लूँगी। बाकी तो मुझे समझ में नहीं आया, जितना आ पाया उतना किया। मम्मी ने फिर बाद में बताया कि उन्होंने ग्रुप में भेजा हुआ था सॉन्ग, तो तू वो कर लेती। तो मैंने कहा यार मैं तो देखा ही नहीं, तो करती कहाँ से। तो बस अगर देख लेती तो कर लेती। तो जितना मुझे समझ आता है, जितनी मुझे समझ है, उतना मैं हर एक त्यौहार, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। चाहे मैं कहीं भी हूँ, अपने मन से खुशी से करती अच्छे से हूँ, भले ही तबीयत खराब हो या जो भी हो। तबीयत क्या खराब है, मतलब फीवर से बुरी हालत कर देता है जो ख्वाब, वही मेरी हालत हो रही है इस टाइम, क्योंकि आँख से सांस ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी ब्लॉक हो रखी है। बस ये करने के बाद सबको, बच्चों को सबको खाना खिला दिया था। मम्मी भी आ गई थी, 9:30 बजे का टाइम है यहाँ पे। मम्मी का खाना देने के बाद मैंने अपना भी डाल लिया है। साथ ही अब आगे आप लोगों के साथ में क्लिप शेयर कर रही हूँ जो हमारी नीचे सोसाइटी में पूजा हुई है ना, मतलब सालिग्राम जी को दूल्हा बना के, और एक फैमिली ने दूल्हा बनाया था सालिग्राम जी को, बारात आई थी बकायदा, मम्मी ऐसा बता रही है। और एक ने जो है तुलसी माता को दुल्हन बनाया था। तो कन्यादान करना, सब कुछ, काफ़ी कुछ हुआ। तो फिर मैं वो सब चीज़ें आप लोगों को इस क्लिप के थ्रू दिखा भी रही हूँ और खुद भी देख रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखी थी। और ये सब ना मतलब ज़्यादातर इसमें हमारी सोसाइटी के मेंबर, मतलब मेरे विंग के हैं 2-4, तो जो मतलब दूल्हा दुल्हन जिसके परिवार से बने थे वो हमारे ही विंग में रहते हैं, सी विंग में जहाँ हम लोग रहते हैं। ये तो मेरी फ्रेंड जो सामने दिख रही है अभी, ये तो दूसरे विंग में रहते हैं। तो कुछ इस तरह से नीचे पूजा पाठ हुई है। ओम हरि ओम मां गंगा कावेरी सरयू गंगा सरस्वती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्याता व्यागंडिके पूर्णा पुण्यतिरो तथा सत्य सभेयां देवां कृष्णां वीरां विदुष्टां श्रीरामं रोदवां वाहनं सानु महासायककार दावं तो अभी मैं वीडियो का एंड करने बैठी हूँ। शाम से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। आज देव उठनी एकादशी है, तुलसी विवाह है, तो वो सब किया है। क्योंकि जुकाम से काफ़ी हालत ख़राब है, नाक एकदम बंद हो रखा है। शाम में रेडी हुई, अभी तो मेरी बिंदी भी गिर गई कहीं, चेंज भी नहीं किया, सुबह से कैबरी टी-शर्ट में थी। अभी बस शाम में फिर नहा के पूजा की, सब तैयारियाँ की, तो तब जाके मैंने चेंज किया था। हालत ख़राब हो गई है, गले में भी, नाक भी बंद, काफ़ी परेशान हो रही हूँ। और कल से है बच्चों का स्कूल, और अभी तो अजीब सा लग रहा है, सेटल भी नहीं हो पाए हैं ठीक से, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। देखते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। स्वास्थ्य लेट जाओ बेटा, ठीक से पिलो लेके। ये देविक आपका पेपर उठ जाएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? उधर नहीं जाना, इधर आओ, देख के नहीं लिखना है। तो वो दैविक को होमवर्क करा रही हूँ, उसका ऑलरेडी होमवर्क करा कि मैंने बोला परसों सबमिट कर देना, बोला नहीं मैं कल ही करूँगा, मैम गुस्सा करेगी। तो अच्छी लगी मुझे ये चीज़। मैं सोच रही थी दिन में कराने का ही, लेकिन फिर जब तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी तो फिर नहीं करा पाई। लेकिन आज लगा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए बदमाश बच्चे को तो लगा हुआ है अपना होमवर्क करने। कुछ कपड़े भी अंदर फैलाए हैं यहाँ पे, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो गए हैं। 3 बार मशीन लगाई है, अभी भी 2 पजामे रह गए हैं धुलने के लिए, बाकी तो सब धुल चुका है। और मैं सोचा कि चलो सामने से एंड करेंगे, क्योंकि पहले ये सब खाना वाना सब में लगे रहे। मम्मी तो नीचे गई भी थी, तुलसी विवाह था नीचे, तो वहाँ से उनको काफ़ी टाइम लगाने में, बच्चे भी मम्मी भी 6:30 चले गए थे, 9:30 बजे ये लोग आए हैं पूजा वगैरह में से। देखती हूँ अगर मम्मी कोई थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना के लाई होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आज के व्लॉग में तो इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।